पहला अपना एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल लेंस का कौन सा है, निकालेंगे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं क्लास के अंदर ही पहले। लेट अस स्टार्ट विद सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट, देन एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस है वो, फिर उसके बाद में जो आपको पीवाईक्यू की वर्कशीट दी थी मैंने लाइट की, वो अब आप कैरी करेंगे कल, सो दैट वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम इट। पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज के और फिर पीवाईक्यू सारे। लो एग्जांपल 9.3 पेज नंबर 156। पेज 156 एग्जांपल 9.3। क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार, है ना। रीड का परीक्षित क्या है क्वेश्चन। Concave lens has focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter? देखो अब सबसे पहले तो क्या दिया है, लेंस। कौन सा लेंस है यहाँ पर, लेंस है कॉनकेव। तो फोकल लेंथ कैसा होगा, निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होता है, अपने को निकालना है। इमेज डिस्टेंस भी कॉनकेव लेंस में कैसा होगा, ठीक। फोकल लेंथ कितना दिया है, इमेज डिस्टेंस कितना दिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भाई ऑब्जेक्ट को कहां पे रखिए ताकि इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे बने। अब कॉनकेव लेंस है तो हमें पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस में इमेज जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे ही बनती है। अगर कॉन्वेक्स लेंस बोलते तो राइट और लेफ्ट दोनों जगह पे अपने को लेना पड़ता, तो केस 1 केस 2 हो जाता वहां पर, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं। तो हमें कॉनकेव लेंस के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दिख सकते, रीजन क्या है, उसमें ये कंफ्यूजन मिलेंगे। तो वो बताएंगे नहीं कि कहाँ पे लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, हमें पता ही होना चाहिए कि इमेज हमेशा लेफ्ट साइड ही बनेगी, बराबर। अब उसके अलावा और कुछ पूछा है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है और, ठीक है। कैसे निकालेंगे अपन, यू बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/, ठीक है। तो -1/15 इज इक्वल्स टू -1/10 -1/, -1/10 यहाँ पे आए तो -1/15 इज इक्वल टू -1/, 10 और 15 का एलसीएम, तो ये त्रीजा और ये अपॉन इज इक्वल टू -1/1/30 इक्वल्स टू -1/, तो u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर बराबर। u जो है वो कैसा आ गया, क्योंकि हमको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू v बाई यू की माइनस v बाई यू, ये माइनस है तो ये v का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू कितना है, तो ये +1/3 0.33। हम क्या बोलेंगे इसको, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट एंड, चलो लिखो। जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आप 2 बार लिख करके लाएंगे, एक बार मैं कराऊंगा तो आपके 3 बार लिखे हुए होने चाहिए, है ना। क्वेश्चंस आपको कॉपी नहीं करना है, क्वेश्चन आपने रीड करना है। डायरेक्ट ऐसा ऐसा पूरा देख देख के 2-2 3 बार लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन रीड करके सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स कंप्लीटेड रहे, है ना, क्योंकि इसमें क्या है हर एक टाइप को इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। इसके बाद जब अपन पीवाईक्यूज करेंगे तो एक एक बार भी किया आपने वापस तो भी चलता है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक अपने को कॉनकेव लेंस का दिया, दूसरा कौन सा देंगे वो कॉन्वेक्स का। एग्जाम्पल 9.4 लिख के होगा सबका। चलो लेट अस रीड द क्वेश्चन। मानव रीड करो, क्या है क्वेश्चन। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, लेंस है हमारे पास में कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ कितना है, तो ये प्लस 10 सेंटीमीटर आएगा, तो ये माइनस 15 सेंटीमीटर आएगा ऑब्जेक्ट। उन्होंने क्या बोला है हमें कि an object of 2 centimeter is kept in front of a convex lens of 10 centimeter focal length at a distance of 15 centimeter, है ना। उसका मतलब क्या है, लेंस कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है तो माइनस 15 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन विल बी इधर पॉजिटिव नेगेटिव, अपन निकालेंगे तो पता चलेगा। अब वैसे देखा जाए तो मैं निकाल सकता क्या, अपन चेक करते। फोकल लेंथ क्या है 10, फोकल लेंथ क्या है 10 और u क्या है -15, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, ये f1 है यहाँ पे 10 पे और ये 20 पर है, और ऑब्जेक्ट कहां पर है यहाँ पर बिटवीन 2f1 एंड f1, यानी कि इमेज कहां फॉर्म होगा बियॉन्ड 2f2, यानी वो कैसा होना चाहिए एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड एंड। अगर मुझे सिर्फ केस बेस के लिए कोई बोलता है कि भाई बिना कैलकुलेट करे क्या आप बता सकते कि भाई कैसा होगा, तो डेफिनेटली हम बता सकते कि कैसा होगा। एक्चुअल क्या होगा वो अपन अभी कैलकुलेट करके देखेंगे। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस ऑफ -15, 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे आए तो माइनस, वापस एलसीएम, अभी देखा था अपन ने एलसीएम 30, तो ये 3 ये 2, 1 अपॉन 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन बी, बी इक्वल्स टू, अब ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है कि राइट साइड में इमेज फॉर्म हुआ यानी रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि रिफ्लेक्शन है इसके लिए। अब अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो v अपॉन यू, v का वैल्यू कितना है और v का माइनस, तो -2 हमने देखा ही था अभी कि एनलार्ज होना चाहिए। अब कितना एनलार्ज हुआ है, डबल हो गया। -2 का मतलब क्या है, एक तो इमेज डबल हो चुका है और रियल और इन्वर्टेड है। हमको पता है हाइट ऑफ इमेज विल बी मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ, अब ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए। आप बोल रहे हैं डबल है, डबल किसका है, ऑब्जेक्ट का, मतलब मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई किससे करते हैं आप, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -4, तो नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। एक्चुअल इमेज का कितना हाइट है, -4 सेंटीमीटर, -4 का मतलब है इन्वर्टेड, तो हाइट इज 4 सेंटीमीटर बट इट इज इन्वर्टेड।
डन। चलो अगला चलते फिर। अब एक्सरसाइज है पेज नंबर 160, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है अपने को, देखो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस। तो लेंस कौन सा हुआ, कितना दूर खड़ा है या कितना दूर रखा है ऑब्जेक्ट को, 25 सेंटीमीटर। तो यू का वैल्यू इज ऑफ फोकल लेंथ, बोला है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, हम तो रे डायग्राम वैसे भी बिना एक्चुअल फाइंडिंग ऑफ इमेज के भी कर सकते थे। उन्होंने वैसे ही बोला क्या है कि आपको नेचर निकालना है, पोजीशन निकालना है, इमेज निकालना है और फिर रे डायग्राम भी निकालना है। अपन पहले नेचर, पोजीशन, साइज सब कुछ निकाल लेते हैं, फिर बाद में रे डायग्राम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, लेंस फॉर्मूला से 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/f कितना 1/10, 1/b माइनस ऑफ, तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/25 यहाँ पे आए तो क्या होगा। अब 10 और 25 का एलसीएम कितना, तो ये 5 जा, ये 2 जा अपॉन 50, 3/50, तो v का वैल्यू 50 अपॉन, v का वैल्यू 16.66 की 33, 66666 मतलब कि 67 है ना सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स में, बराबर। अब मैग्निफिकेशन की बात आए तो मैग्निफिकेशन इज b अपॉन, v का वैल्यू कितना है यहाँ पे 50/3 लेने का है अपन ने, क्या लेना है, जब भी रेशियो निकालते हैं अपन तो फ्रैक्शन को यूज करते हैं, डिवाइड बाय क्या है माइनस, तो ये 1 जा ये, तो ये -2/3 यानी -0.67, 0.66666 चलेगा तो 67। ठीक है, मैग्निफिकेशन में क्या पता चल रहा, रियल, इन्वर्टेड एंड, हमको पता है हाइट ऑफ इमेज विल बी मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ -2/3 इंटू -10/3 -3.33 सेंटीमीटर। अब ये सब तो हो गया, मैग्निफिकेशन देख के भी अपन डायग्राम निकाल सकते या फिर अपन ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के हिसाब से भी निकाल सकते। मैग्निफिकेशन से देखे तो क्या आता, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, कहीं तो दूर, दूर मतलब बियॉन्ड 2f1, तो इमेज मिलेगा बिटवीन f2 एंड 2f2, बराबर। वैसे ही इसमें बताया होगा उन्होंने, ऑब्जेक्ट मेरे पास कहां पे था -25, फोकल लेंथ 10, 10 का डबल 20, 20 से आगे होगा 25, मतलब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, नाउ इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन f2 एंड, निकाल। हम लोगों ने मैग्निफिकेशन निकाल करके क्या है उसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि अपन जो पोजीशन निकाल रहे हो बराबर ही निकलने वाला है। इसके बाद अब आप रे डायग्राम निकाल लेंगे, नहीं नहीं पूरा है उसके अंदर लिखे हुआ, कैसा भी करो, पहले इमेज बनाओ बाद में सॉल्व करो, करना ही है दोनों, पहले सॉल्व कर लो फिर इमेज बनाओ। उसमें बोला हुआ है इसके लिए स्पेशली, उसके अंदर मेंशन्ड है कि ड्रॉ रे डायग्राम एंड फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज है ना अपने पास में, सब जब वैल्यू दिए हुए तो एग्जैक्ट निकालने के लिए पूछा ही ना अपने को। हमको उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म।
अब क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो हम साइज निकाल सकते हैं, है ना, और फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो हम लोग इमेज का एक्चुअल पोजीशन भी निकाल सकते हैं और मैग्निफिकेशन भी। डन। एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या बोला देखो क्वेश्चन 11 में, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, लेंस कॉन्केव फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव है तो निगेटिव लिया अपन ने, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो कॉन्केव है तो बताने की जरूरत ही नहीं है राइट साइड है लेफ्ट साइड है, रियल है इन्वर्टेड है कि वर्चुअल है, पता है हमेशा वर्चुअली बनेगा तो लेफ्ट साइड में आने वाला है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, और साथ में इसको थोड़ा सा ज्यादा मार्किंग के लिए देना है तो बोला रे डायग्राम भी बना करके बता दो, वरना 2 मार्क के लिए रे डायग्राम इंक्लूड हो गए तो 3 मार्क के लिए। अब सीधा सीधा लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/b -1/15 इज इक्वल्स टू -1/10 -1/u, -1/10 यहाँ पे आए तो, अरे कब से चल रहा है ये 10 और 15, कितने क्वेश्चन से कर रहे हैं अपन, हाँ एलसीएम क्या वही 3 -2 30 -1/u 1/30 -1/u u -30। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो आपके कैलकुलेशंस चेक नहीं कर रहे, वो आपके कैलकुलेशंस चेक नहीं कर रहे, सब नंबर्स को उन्होंने सिंपल रखा है, बस मेक श्योर कर रहे कि आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आया है क्या, लेंस कॉन्केव है तो इमेज डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेना है, यहीं पे मिस्टेक हो जाती सबकी और कहीं भी नहीं, है ना। आगे लेंगे अपन, और क्या निकालने का था, रे डायग्राम, रे डायग्राम तो आपको मालूम है कैसे निकलता, कहां पर है ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ -15 है तो ये f1 पर है, कहां पर है f1 पर है, और ये 2f1, तो ऑब्जेक्ट इज एट -30 मतलब कि 2f1 पर, ऐसा लगेगा कि फोकस में से आ रहा था और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए यहां बना हमारा ए बी और ये ए डैश, ठीक है। आप बना लेंगे अच्छे से, ये मैंने रफ में बना करके बताया आपको, अब फेयर में प्रॉपर बना लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स 2 बार करके लाना है, और इसका डायग्राम बना के लाएंगे फेयर में, और इसके पहले वाले का भी डायग्राम बना के ला के देंगे फेयर में। अभी
आगे के क्वेश्चंस एक बार आप देख करके आओ, एटलीस्ट अपन जब ट्राई करें तो ध्यान में रहे आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, नहीं वो तो मिरर वाला है, फिर एक और मिरर ही है बचे नहीं, अपन मिरर के भी कर लेते हैं वापस। मिरर के अपन ने किए थे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पहले, तो फिर इसमें लेंस के अब क्वेश्चन ज्यादा बचे नहीं है, हो गए फिर ये। विवा क्योंकि वर्कशीट जो आपको दिए हुई है वो कैरी करेंगे सब लोग। ये किसकी टेक्स्ट बुक ली थी? क्या बोल रहा है? तो कर लेते कल एक बार, मतलब मंडे को अपन एक काम करेंगे, मिरर की एक्सरसाइज कर लेते, हुई है नहीं हुई है जो भी हुई है, एनसीईआरटी कंप्लीट करते एक बार, ठीक है। और पीवाईक्यू की वर्कशीट कैरी करो, तो अपन कंप्लीट करें फिर वो भी।